मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये। तत्वार सूत्र और उसमें 9वां अध्याय, और 9वें अध्याय में संवर के कारणों की विस्तार से चर्चा, ये अपना प्रकरण चल रहा है। ठीक है। अब इन कारणों में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली थी कि समिति क्या होती है, गुप्ती कितने प्रकार की होती हैं, और समिति के पांचों प्रकार के भेद हमने लगभग लगभग समझ लिए। ये 5 समिति क्या होती हैं, क्यों होती हैं, और इनके पालन करने से क्या लाभ होते हैं, ये सब चीजें हमने समझी थी। अब कुछ चीजें जो और आगे बढ़ने वाली हैं, जैसे कि कॉमन फैक्टर समिति के स्वरूप, तो आपको ख्याल में आई होगा कि कैसा है कि भाई एरिया समिति मतलब 4 हाथ देखकर जमीन चलना, भाषा समिति मतलब हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐषणा समिति मतलब इतने इतने प्रकार के दोष और अंतराय आदि को टाल करके आहार कर, आदान निक्षेपण समिति मतलब वस्तु को ध्यान से रखना और ध्यान से उठाना, और प्रतिष्ठापन समिति मतलब मल मूत्र का उचित स्थान पर त्याग करना। ये समिति मुनिराज की प्रवृत्ति को नियंत्रित करती, अथवा ऐसे कहें कि मुनिराज की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति कंट्रोल्ड क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस बात को ये समितियां सिखाती हैं और बताती। ठीक है ना। ये एक चीज अपन ने इतने में अभी समझी। अब थोड़ा अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से बात निकलकर सामने आती है कि प्रतिष्ठापन यानी जो 5वें नंबर की समिति है, जिसे व्युत्सर्ग समिति कहा जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे सब बातें आई कि जनसंचार रहित स्थान में करें, बिलवल छेदों से रहित, मतलब जो जो भी यहाँ फैक्टर बताए उनसे रहित होकर मुनिराज आहार कर, निहार आदि कर। आगे क्या कहते हैं वो समझते जाए। सच्ची समिति किसे कहते हैं, सच्ची समिति किसे कहते हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई झूठी समिति भी हो। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक्चुअल में 3 चीजें होती। 3 चीजें कौन सी होती हैं जरा अपन समझते हैं। सबसे पहले नंबर की चीज होती है यथा योग्य आचरण, लेकिन सहजता के साथ। बराबर समझे कि नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल, मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, यथा योग्य आचरण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका प्रेशर नहीं है, वो उनके सहजता में आ गए। बराबर सहजता में वो चीज आ रही है, तो उनका यथा योग्य आचरण भी है और सहजता के साथ किया जाने वाला आचरण भी। फर्स्ट नंबर, अव्वल दर्जा। दूसरे नंबर की बात आती है यथा योग्य आचरण तो है लेकिन सहज नहीं, मतलब ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर अपन लोग सहज चलेंगे तो प्रमाद हो सकता है, लेकिन अगर अपने को एरिया समिति का विचार करना पड़े तो बिल्कुल निसालिया ड्राइवर के जैसा होगा। कि निसालिया ड्राइवर हो ना नया, तो क्या करे, कभी ब्रेक लग जाए, कभी एक्सीलेटर लग जाए, कभी रॉन्ग टर्न हो जाए, कभी गलत सिग्नल दिया जाए। ये तमाम चीजें जो होती है ना, लर्निंग लाइसेंस वालों के साथ होती है ना। बराबर, तो वो अपने साथ में होंगी, कि अपने साथ में वो सारी चीजें लर्निंग रूप में होंगी। करना चाहते हैं क्लियर क्लियर निर्दोष, लेकिन होता नहीं है। होवे तो होवे कैसे, सहज नहीं है ना। इसीलिए वो हमारे जीवन में होगी तो किस रूप में होगी, लर्निंग रूप में होगी। और मुनिराज कैसे हैं, एक्सपर्ट है। और अगर आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो कोई एक्सपर्ट ड्राइवर बात भी कर लेता है, वो एक्सपर्ट ड्राइवर गियर भी बदल देता है, सब काम उसका हो जाता है और कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं होती। और मेरे जैसा जिसे तो आता ही नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आता होता,
तो गियर की बजाय एक्सीलेटर पर पैर जाएगा, राइट सिग्नल की बजाय लेफ्ट हो जाएगा, और कहीं पे बात करेंगे तो कुछ हो जाएगा। ये क्या होता है कि मास्टर जब आप नहीं होते हो किसी चीज के, तब आप भूल करते हो। तो ये सेकेंडरी, भूल हो रही है लेकिन उसे याद भी आ रहा है कि मैं यहाँ पे भूल कर रहा हूं। तीसरे नंबर की बात, जो अंदर में पाप से भरा है लेकिन बाहर में दिखावा कर रहा है। और रद्दी बात कि मतलब कोई सामने आ गया तो जगत को दिखाने के लिए ईर्ष्या समिति चल रही है, जगत चार लोगों के सामने मीठा मीठा बोल लिया, और अकेले में एकांत में इतना बेकार बोल रहा है, इतना बुरा विचार कर रहा है, तो उसका उचित आचरण भी दिखावे के अधीन है। बराबर। तो ऐसे करके ये समिति के 3 लेवल बनते। फर्स्ट नंबर उचित आचरण सहजता के साथ, दूसरे नंबर उचित आचरण अभ्यास के साथ, तीसरा उचित आचरण कर रहा है लेकिन कपट पूर्ण कर रहा है, और चौथा वाला तो उचित आचरण ही नहीं कर रहा। तो बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ सच्ची समिति कहकर जो मुनिराज की बात है खास उसके लिए कह रहे हैं। देखो कैसे, पढ़ो जरा इसको, पढ़ो हेतल बेन पढ़ो। सच्ची समिति इस वाले को वाँचो। सच्ची वही गयो ने मैं कीधु तमे गया। हाँ बोलो बोलो। सच्ची समिति किसे कहते हैं? रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है। मुनिराज को किंचित राग होने पर गमन आदि क्रियाएं होती है। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, इसलिए उनसे स्वयं दया का पालन होता है। इस प्रकार सच्ची समिति है। आप लोगों ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा नहीं पढ़ा होगा। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ये जो 7वें अध्याय में जब टोडरमल साहब समिति का खुलासा करते हैं, तब जाके ये बात वहां पे उन्होंने, ये बैठा पैराग्राफ वहां का है। बराबर। कि समिति कैसे होती है, याद आ गया ना अपने उसमें भूल में भी ये बात आई थी थोड़ी बहुत। हाँ सर, सात, બાલબોધમાં 7 સંબંધી ભૂલમાં પણ हाँ बराबर ना, 7 तत्व संबंधी भूल में पण ये बात आती। ठीक है। હવે સાચી સમિતિ કોને કહેવાય? એટલે જે 3 કેટેગરી આપણે બનાવી હતી ને, સાચા કાર્ય, સાચા સહજતા સાથે, સાચા કાર્ય અભ્યાસ રૂપે, और साचा कार्य देखाड़वा करवा માટે। बराबर समझा? હવે मुनिराज में क्या क्या घटित था, जो हम कहे छे रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है। बराबर। माने ये नहीं समझ लेना कि ये जो सारी समितियां हैं उन समितियों में मात्र मुनिराज के जीव की रक्षा करने का हेतु। ध्यान से समझना, मुनिराज का मुख्य हेतु जीव रक्षा का नहीं, आत्मरक्षा का। लाइन ख्याल में आई दिनेश भाई? क्या बोला? सारे जगत को ऐसा लगता कि मुनिराज जीव की रक्षा करने के लिए देख देख कर चल रहे, जीव की रक्षा करने के लिए देख देख कर उठा कर। ये तो सेकेंडरी बात है। एक्चुअल में देखा जाए तो मुनिराज का गमन, मुनिराज का आहार ग्रहण, इसमें जो भी सहज परिणाम है वो अन्न की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? स्वयं की रक्षा के लिए। तो स्वयं की किस परिणाम से रक्षा करना है? बोले स्वयं की रक्षा करना है प्रमाद परिणाम से। किससे? प्रमाद। देखो हम अपने शरीर की रक्षा करते कि नहीं करते? सर्दी लगती है तो शरीर की रक्षा करने के लिए स्वेटर पहन लेते, गर्मी लगती है तो शरीर की रक्षा करने के लिए एसी कूलर चालू कर देते, बरसात होती है रेनकोट पहन लेते, कोरोना होता मास्क लगा लेते। बराबर।
हैजा वैजा ना है इसके लिए हाथ धोते रहते हैं। शरीर की रक्षा के लिए कितना ध्यान करते, तो मुनिराज आत्मा की रक्षा के लिए क्या करते, जैसे हमारे शरीर के लिए ये रोग खतरनाक है, ऐसे आत्मा के लिए प्रमाद उससे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि शरीर तो बैक्टीरिया का हैबिचुअल हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले कोरोना के साथ हैबिचुअल नहीं हुआ था, अब हो गया तो वो कोरोना आता है लेकिन डैमेज नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि बॉडी ने उसके साथ में एडजस्टमेंट कर लिया। तो शरीर तो बैक्टीरिया के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन आत्मा है ना, आत्मा, ये आत्मा कभी प्रमाद के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। कहने का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आकर शरीर बीमार हो भी और नहीं भी, ये ऑप्शन बनता कि नहीं बनता? बोल, ये लाइन समझ में आ रही ना? है प्रज्ञा बहन, संध्या भाभी, ख्याल में आ रहा है ना? हाँ हाँ बराबर। हाँ जे हाजिर हो तरत ज एमने विडियो ऑन થઈ જાય, જે ના હોય એનું ના હોય। એક લિટમસ ટેસ્ટ થઈ જાય, નામ પાડી દો તો બરાબર। સાંભળવું તો પૂરું જ સાંભળવાનું। હા હા શાંતિથી સાંભળો। આ બહુ સરસ વાત હું તમને કહું છું ફરીથી। એ બેક્ટેરિયાના સંયોગમાં આવીને શરીરમાં રોગ હોય કે ના હોય, બંને ઓપ્શન છે। જો બોડી એની સાથે હેબિચ્યુએટ થઈ ગયો તો રોગ નહીં થાય, અને નથી થયો તો રોગ થઈ જશે। એટલે बाकी जीवाणु विषाणुओं के संपर्क में आकर रोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रमाद के संपर्क में आकर कर्म बंधन होता ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर भले ही बैक्टीरिया का हैबिचुअल हो जाए, लेकिन आत्मा कभी प्रमाद का हैबिचुअल होता नहीं। इसीलिए भले ही शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करो या ना करो, लेकिन आत्मा की प्रमाद से रक्षा जरूर, क्योंकि जो तुमने प्रमाद से रक्षा नहीं की तो कर्म बंधन होगा, और कर्म बंधन होगा तो वो कर्म बंधन रोग से भी भयंकर है। इसीलिए मुनिराज जीव रक्षा का काम करने के लिए समिति का पालन करते हो, ये आंशिक सत्य है। प्रमाद से आत्मा की रक्षा करने के लिए समिति का पालन करते हैं, ये पूर्ण सत्य है। पॉइंट समझ में आया? मात्र जीव रक्षा के हेतु से अगर वो एरिया समिति से चलते तो एकदम नीट एंड क्लीन फ्लोर पर वो देख देख कर नहीं चलते क्या? व्हाट इज माय पॉइंट? यहां से लेकर वहां तक देख लिया, फ्लोर एकदम चकाचक है, मिट्टी नहीं है, धूल का कण भी नहीं है, तो कीड़ी मकोड़ी कहां से आएंगे? तो बस अब मुनिराज आटा फेरा करे उसमें, क्योंकि हमने तो देख लिया जीव तो है नहीं, जीव तो है नहीं। अरे जीव नहीं है, लेकिन बिना देखकर चलने में प्रमाद है। इसीलिए ध्यान से समझना, मुनिराज जीव रक्षा सेकेंडरी पर्पस, प्रमाद से आत्मा की रक्षा प्राइमरी पर्पस। अब ये सब जगह लगाना। हम लोग भी तो आजकल कहते हैं बाहर से प्रोसेस फूड लेकर आते हैं और कहते आजकल तो બધું ચોખ્ખો થઈને આવે, બધું ચોખ્ખો થઈને આવે, કોઈ જીવાત નથી હોતા, કોઈ જીવાત નથી હોता, એટલા માટે કોઈ જોવાની જરૂર જ નથી, જોવાની જરૂર। यानी क्या किया हमने? जीव रक्षा का तो भाव किया, लेकिन प्रमाद से आत्मा की रक्षा का भाव नहीं। समिति में क्या मुख्य है? जीव रक्षा मुख्य है कि प्रमाद से आत्मा की रक्षा मुख्य? क्योंकि जीव रक्षा तो हिंसा है ही नहीं, क्योंकि जीव का घात हिंसा नहीं। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? फिर से, जीव रक्षा अहिंसा नहीं है, बराबर, और जीवों का घात हिंसा नहीं है। प्रमाद परिणति हिंसा है, और प्रमाद से आत्मा की रक्षा अहिंसा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार? बात अलग है भाई साहब, लोग नहीं समझ पा रहे
इसीलिए सच्ची समिति की बात को समझना जरा जरूरी। क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो तो रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है, मुनिराज को किंचित राग होने पर गमनादि क्रियाएं होती हैं। गमन की क्रिया क्यों हो रही है कि भाई राग है, बराबर, राग भाव के कारण ही मुनियाज जा रहे। अरे मुनियाज को रागी कह दिया, राग है तो कह दिया, जैसा है वैसा कहने में कोई। अब मैं गृहस्थ हूँ, भले ही पंडित हूँ, अब गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ को कोई गृहस्थ कहते तो गलत क्या क्या बोले, ना ना पंडित हो तो गृहस्थ ना हो, क्या ग्रंथ में लख्યું છે? राग, तुम्हारी अपेक्षा है कि मुनियाज को रागी कह दिया। अरे भाई 10वें गुण स्थान तक राग बोला, तो मुनियाज का गमन भी राग से ही हो रहा है। हाँ, लेकिन हमारा राग और उनके राग में अंतर है। हम अशुभ राग के कारण गमन करते हैं और वो शुभ राग के कारण गमन करते हैं। बोलो, विचार करके देखो। मैं एक सिंपल बात कहूँ, हमारा गमन कैसा होता है। और एक भाई को मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, वो लगभग मंदिर से 2-3 किलोमीटर दूर रहते हैं, बराबर। और कई बार उनसे कहता हूँ भैया दर्शन करने तो एटलीस्ट आया करो। तो जब जब भी कहते अरे पंडित जी 3 किलोमीटर दूर છે, કેવી રીતે જવાય, રોજ આવા જવાનું આમ તેમ। તો પહેલે તો મન में ये आता है कि भैया કોને કીધું તો તને એટલું દૂર મકાન લેવાનું? લેતા પહેલા મગજ નહોતો દોડ્યો, પણ અમે સોચ્યું નવો નવો કોણ કે। પછી એક દિવસ શું કે पंडित जी काले तो मैं क्या गया था, बोले अहिया थी गांधीनगर गया था, छेकोवा सर्किल 20-25 किलोमीटर। શા માટે? બોલે એક જગ્યા ત્યાં દાલવડા બહુ સારા મને ધન્ય છે, જે દાલવડા ખાવા માટે 22 કિલોમીટર જાય ને 22 કિલોમીટર આए એટલે 44 કિલોમીટર દાલવડા ખાવા માટે। એ દેવ દર્શન માટે 2 કિલોમીટર થી નથી આવ્યો। હવે એવા લોકો માટે શું કહીએ, જેને પરમાત્માની કદર નથી, આત્માની કદર નથી, નરભાવની કદર નથી। આ 4 આંગળીની જીવાની કદર છે। આ 4 આંગળીની જીવા પાછળ આ છેડેથી પહેલે છેડા જવા માટે તૈયાર છે, પણ 4 ગતિથી છૂટવા માટે અને સંસારના આ છેડેથી બીજો છેડે મોક્ષના છેડે જવા માટે એ માણસ તૈયાર નથી। એના આયતનોની એને મહિમા નથી। શું કહીએ, એવા લોકો ઉપર કઈ કહીને પણ કઈ અસર થવાનો નથી। એમ થાય। ઠીક છે, જીવનમાં જ્યારે સદબોધનો કાલ આવશે ત્યારે વસ્તુને સમજશે કે કઈ વસ્તુની કદર કેટલી। પણ આમ થાય કે ક્યાં આમ આપણું ગમન કેવી રીતે હોય કે આપણું ગમન અશુભ રાગથી પ્રેરાયેલું, કોઈ જગ્યા ફરવા માટે, કોઈક જગ્યા જવા માટે, કોઈ કામ કરવા માટે, શોપિંગ માટે, મૂવી માટે, એન્ટરટેન માટે। અને મુનિયાજનો ગમન શાના માટે હોય? રાગને ઘટાડવા। એટલા માટે મંદ રાગથી ગમન કરે અને આપણે તીવ્ર રાગથી ગમન કરીએ। આ જો ચિત્રમાં મુનિયાજ ચાલે છે, પણ શા માટે ચાલે? દેવ દર્શન માટે ચાલે, શાસ્ત્રને શીખવાડવા માટે ચાલે। આવી રીતે મુનિયાજ ચાલે, બરાબર, આટા ફેરા કરવા માટે ચાલતા નથી। तो मंद रागना उदयથી શું થાય? એમની ગમનાદિ ક્રિયાઓ હોય છે, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। वो क्रिया चल रही है लेकिन उन क्रियाओं में आसक्ति नहीं, करવું છે આવી આસક્તિ એમના અંદરમાં નથી। અને આથી આસક્તિ નથી એટલા માટે ત્યાં प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। बराबर, आसक्ति हो त्या प्रमाद हो। जेम कि तमने हो ना कि बहु भूख लागी हो अने बहु आसक्ति हो तो शू छे तमे जोशो नहीं, खाओ 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 करी ले। बहु गुस्सो आवे तो विचारशो नहीं, जे मन में आवे सो बोली नाखशो। एटले आहार में आसक्ति ना भाव ने बहु होय त्यारे ईष्टा समिति पलाती नथी। भाषा में बहु आसक्ति हो त्यारे भाषा समिति पलाती नहीं। उतावળ હોય કોઈ જગ્યા જવાની ત્યારે ઈર્ય સમિતિ પલાતી। અને જેમ આસક્તિનો ભાવ થઈ જાય તેમ વિવેક જાગૃત થઈ જાય। ભૂખ લાગેલી હોય પણ ભોજન તો વિવેકથી જ કરશો, ગુસ્સો આવ્યો હોય પણ વચન તો વિવેકથી જ બોલશો, જવું હોય તો પણ સાવધાની હટીને દુર્ઘટના ઘટી રૂપે ન જતા।
विवेक थी जाए बराबर ख्याल में आवे छे कि समझा कि नहीं समझा एम। तो अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती और इसीलिए दूसरे जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। दूसरे जीवों को एक जगह देखा उन्होंने कि बहुत सारे जीव हैं, अब बोले जाएंगे तो उन जीवों को दुख होगा, बोले कोई बात नहीं जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें जाकर कुछ करना नहीं है, उन्हें तो वैराग्य के लिए गमन कर रहे। आप विचार करके देखो, अगर आप एक सिंपल वस्तु समझ लो कि भाई अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है, कोई विशेष काम ही नहीं है, तो आप कभी ट्रैफिक लाइट रेड लाइट को छोड़ोगे क्या? ठीक है, शांति से 2 मिनट मोड़ा पहुंचीशु, पर तमने ऑफिस जવું હોય, कोई इमरजेंसी मीटिंग में जવું હોય, इंटरव्यू में जવું હોય, तो रेड लाइट में पुलिस वाળો ઉભો ના હોય ને તો ઉભા જ ના રહો, फटाफट નીકળી જાય। કેમ? ત્યાં આપણે કઈ કરવું છે, આપણી ગમનમાં અતિ આસક્તતા है। और मुनिराज की गमन में कोई आसक्तता ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि जाके भी क्या करना है, थोड़ी देर से पहुंच जाएंगे लेकिन किसी को विघ्न करके हमें नहीं जा रहे हैं। विहार करना है, पता है जिनकल्पी मुनिराज तो कैसे होते, किसी गांव में चौमासे के लिए जा रहे, बराबर, अचानक बारिश हुई, तो जहां बारिश हुई वहीं पे 4 महीने के लिए प्रतिमा योग धारण करके बैठ। क्यों? उनको कोई और हेतु ही नहीं है, गांव में जाने का विकल्प था, बारिश हो गई, अब जाने की क्रिया, ये कच्चे पानी में जाएंगे, जीवात होंगे, उनको घात करके नहीं जाना भैया, एक जगह बैठ जाओ। 4 महीने तक एक आसन में बैठे रहे, ऐसे जिनकल्पी हो, अपना किसी को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते। बराबर ख्याल में है? ऐसे होते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं, उनको बताया कि अपना गमनादि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, इसीलिए उनसे स्वयं दया का पालन होता है, उनसे दया भी सहज पल जाती है, और इसी प्रकार उनको सच्ची समिति होती है। तो सच्ची समिति का मतलब दया पालना है कि आत्मा की दया पालना है? बताओ क्या करना है? आत्मा की दया, आत्मा की दया करना, आत्मा की दया करना। और दया जो पालना। आत्मा की दया करता है, बाहर की दया उससे अपने आप हो जाती, और जो बाहर की दया 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 करता है लेकिन अपने आप को समझता ही नहीं है, उसकी बाहर की भी दया नहीं पलती और अंतर की दया नहीं पलती। ठीक है, चल आगे का जरा उसको पढ़ते हैं अपन। हाँ, ये हाँ बोलो, आगे के पढ़ो। अच्छा, यह सूत्र किस लिए कहा गया है? जब तक पूर्ण योग निरोध नहीं हुआ है, तब तक अवश्य ही प्राण यात्रा निमित्त उसके लिए कुछ बोलना, खाना पीना, रखना, मूल मूत्र का विसर्जन करना आदि क्रियाएं करनी ही पड़ती है। और उन क्रियाओं के होने पर इस गुप्ती वाले मुनिराज के संयम कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समितियों का कथन किया गया है। बराबर। अब ये बात आई कि साहब ये सूत्र बनाए क्यों? तो एक बहुत सुंदर बात लिखी कि भाई गृहस्थ की बात नहीं कर रहे, मुनिराज को भी अगर पूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुई तो कहीं जाना पड़ेगा, कुछ खाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, हलन चलन भी होगा। तो जब तक उन्हें वो पूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुई, निचली दशा में है, तब तक उनकी मनोगुप्ति टूटेगी। बराबर, वचन गुप्ति भी टूटेगी, काय गुप्ति भी टूटेगी। तो ये सब क्रियाएं, अनिवार्य क्रियाएं उनको करनी ही पड़ती हैं, और उन क्रियाओं के होने पर भी, गुप्ति नहीं होने पर भी उनको संयम रहता है। ऐसा नहीं कि ऐसे मुनिराज है तो संयमी और चलने फिरने लगे तो असंयमी, बोले नहीं,
चलते फिरते भी संयम हो सकता है, खाते पीते भी संयम हो सकता है, बोलते चालते भी संयम हो सकता है। कैसे होगा? गुप्ती वाला संयम नहीं होगा, समिति वाला होगा। बराबर समझे कि नहीं? जैसे एक विटामिन है जो अपने आप ले सकते हो आप, कौन सा? खाने पीने की जरूरत नहीं है, विटामिन डी। तो दूसरे विटामिन के लिए आपको खाना पीना पड़ेगा, और विटामिन डी लेने के लिए खाए पीना बिना धूप में चलो अपने आप आ जाएगा। होता कि नहीं होता ऐसा? ऐसे ही कुछ गुप्ती वाला विटामिन है, कुछ समिति वाला विटामिन। कुछ चलते फिरते टाइम पर भी उनको संयम है, क्यों? बोले समिति वाला संयम। बराबर। और अब आत्मा में तब तो संयम है ही, क्यों? क्योंकि तब गुप्ती वाला संयम। यहाँ पे देखो ना, ये आत्मा में स्थिरता का चिन्ह है ये वाला, और ये वाला समिति आदि का चिन्ह। दोनों अवस्था में उनकी आत्मा का लाभ उठा। बोलो खुशी। सर अरिहंत भगवान को गुप्ती समिति तो लागू नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो उसके भी आगे के स्टेज पे आ गए हाँ, ना। उनको उसका फल मिल गया। फल मिल जाए, फल मिल जाए तो वो चीज गौण कर दी जाती। फल मिल जाए तो उनको वो चीज उनको होते परे आ गए वो उस चीज, तो उनको इस प्रक्रिया से बाहर ही रखा है। क्योंकि जिनको मोक्ष हो गया उनको संवर निर्जरा में कहाँ ला। बराबर ना? थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हाँ बोलो आगे। समिति का वचन और काय गुप्ती में अंतर्भाव हो जाना चाहिए। नहीं होता, क्योंकि जब गुप्ती में असमर्थ हो जाता है तब कुशल कार्य में प्रवृत्ति करना समिति है। अतः समिति का गुप्ती में अंतर्भाव नहीं है। ये कौन से व्यक्ति हैं? ये समाधान वाले व्यक्ति, जो कहते हैं अरे यार ये क्या दो दो को याद कराते, एक ही में कर दो ना, बाय वन गेट वन फ्री। जिनको समिति उनको गुप्ती आ गई, जिनको गुप्ती उनको समिति आ गई, तो एक ही हिस्से हो गए ना दोनों। बोले नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि गुप्ती मुनिराज की चॉइस और समिति मुनिराज की मजबूरी। क्या बोला? पॉइंट समझ में आया? जो बाय डिफॉल्ट बाय चॉइस मुनिराज से पूछा जाए कि आप कहाँ रहना चाहते हो, तो मुनिराज यही कहेंगे कि हम तो भाई आत्मा में रहना चाहते, यानी बाय चॉइस तो हम गुप्ती हमको एक्सेप्टेड है। तो समिति कब होगी? बोले जब गुप्ती नहीं हो पाती तब जाके समिति होगी। समझे कि नहीं समझे? जब गुप्ती नहीं हो पाती है, सो गए कि जाग रहे हो सब? है? आ रही आवाज आ रही सबको? अटकતું હતું તમારું, अटक અટકી ગયું तू હતું, ये तो હવે આવે છે। अटकी गया तो हमने खबर पड़ी गई। और क्या अटके ये जनाओ, क्या अटक्या था સર छेले? મુનિરાજ માટે ગુપ્તી ચોઈસ છે ને हाँ, સમિતિ મજબૂરી। मुनिराज के लिए गुप्ती चॉइस और समिति कमजोरी। यानी बाई चॉइस अगर मुनिराज से पूछा जाए कि आपको गुप्ती प्रिय है कि समिति प्रिय, तो मुनिराज विदाउट एनी कंफ्यूजन सीधा सीधा उत्तर देंगे कि हमें तो गुप्ती ही चाहिए। लेकिन जब गुप्ती नहीं हो पा रही तब, बोले तब फिर अब ऐसे थोड़ी करेंगे, तब फिर उचित उचित व्यवहार जो भी होगा वो करेंगे। तो समिति बाई चॉइस नहीं है, मजबूरी। फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी नहीं मिली तब जाके। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो वही है। तो दोनों एक थोड़ी हो जाएंगे कि भाई चलना तो आपको पैदल चलना भी एक चॉइस है आपकी, और पैदल नहीं चल पाओ तो लकड़ी के सहारे सहायता से चलना पड़े, तो लकड़ी की सहायता से चलना ये चॉइस का चिन्ह नहीं, ये मजबूरी का निशान। बराबर? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की, ये सब चश्मा मजबूरी का नाम, ये लकड़ी मजबूरी का नाम, बालों की डाई मजबूरी का नाम, चेहरे का फेशियल मजबूरी का नाम। समझ आएगी? ये सब कौन है? बाई चॉइस किसको करना अच्छा लगता है? किसी पूछो कि भाई कोई को पसंद नहीं, लेकिन जब उस रूप दशा में नहीं पा पाते तब दूसरी चीज पकड़ते।
बराबर, समझे कि नहीं समझे? जैसे अपनी जूम क्लास है, जूम क्लास, ये बाई चॉइस है कि मजबूरी है? अगर चॉइस से पूछा मजबूरी है, मजबूरी के लिए। ना तो मेरे जैसे है। को पसंद आता है कि हम जूम जूम खेले, और ना आपको पसंद आना चाहिए कि हम भी जूम जूम में संतुष्ट रहें, है? सबका यही अभिप्राय होना चाहिए कि जिनवाणी जिनायतन में सुनी, ये एक राजमार्ग है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रही है, तब जाकर ये बात आती है। तो गुप्ती है मुनिराज की चॉइस और समिति है मजबूरी, तो दोनों एक तो नहीं हो सकते। बात समझ में आई? तो दोनों एक नहीं हो सकते, ये यहाँ पे कह रहे हैं, है ना? देखो कि जब गुप्ती में असमर्थ हो जाता है, तब व्यर्थ के पापों से बचने के लिए कुशल कार्यों में, कौन से कार्यों में? कुशल, कुशल मतलब अच्छे अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति करना, उसका नाम क्या है? समिति है। अतः समिति का गुप्ती में अंतर्भाव मतलब वो नहीं हो पाता है। ठीक है, पढ़ो आगे। क्या समिति में भी सम्यक विशेषण लगाना चाहिए? हाँ, यहाँ सम्यक इस पद की अनुवृत्ति सूत्र 4 से होती है। बाकी सब तो ठीक है। नीचे क्या दिया, चित्र किस हिसाब से बनाया, अभी तक समझ में नहीं आया। अनुवृत्ति के लिए बच्चे क्यों लेकर आए चिल्लर पार्टी है? एक का एक हाथ पकड़े हुए हैं, इससे समझ लो कि ये सूत्र है ना, पहले से एक दूसरे को पकड़े हुए। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति मतलब पीछे से जुड़ान। ठीक है, कि जो हमने पहले बोला था सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, बोला था ना, तीसरा चौथा नंबर का सूत्र था। तो उसमें जो सम्यक शब्द है ना, सम्यक, वो सम्यक शब्द टू बी कंटिन्यू, मतलब सम्यक प्रकार से योग निग्रह करना गुप्ती है, सम्यक प्रकार से समिति का पालन करना समिति। यानी ऐसे ही करके अगर आप कर लोगे तो समिति के अंदर नहीं आए, सम्यक लक्ष्य होना चाहिए। और सम्यक जब भी बोलो तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेथड एंड पर्पस। जब भी सम्यक शब्द आपको जोड़ना हो तो दो चीजें बहुत जरूरी है, कौन सा मेथड है और किस पर्पस से। मेरे ऑफिस में एक भाई का वजन बढ़ गया और उन्होंने इसके कारण तकरीबन तकरीबन कितने प्रकार का संयम ले लिया भगवान जाने। संयम मतलब ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब वो एक कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो भी हो। अब मुझे आश्चर्य होता है कि इतने चटोरे जिनके हर रवि क्या कहते हैं हफ्ते में 2 बार बाहर खाना हो, बराबर खाने की बात आए तो कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो, हाँ क्या कह रहे थे, क्या मिलता है, कैसा मिलता है। अब उनने अपने आप को इतना रोक लिया कि 2-4 चीजें ही खाते और ज्यादा खाते नहीं। अब मेथड तो बढ़िया है लेकिन पर्पस छोटा है। तो समिति में दो चीजें होती, कौन कौन सी? राइट मेथड, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राइट पर्पस। अपन देखो माताओं बहनों का कान की बाली गिर जाए सोने की, तो एरिया समिति से भी बड़ी वाली समिति से देख के चलेंगे। माताएं बहन है क्या, पुरुष भी, कोई भी 2000 का नोट गिर जाए तो जो जितनी खोद खोद कर मुहैया नहीं चलते होंगे ना, ऐसे अंधेरे में भी समिति कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर हाथ ऐसे कर। अब आप बहुत अच्छे से देख देख के चल रहे हो, आपका मेथड तो सही है लेकिन पर्पस आएगी। 2-3 दाखलों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि भाई सम्यक प्रकार से काम करना, सम्यक लक्ष्य से काम करना। संसार के लक्ष्य से तो कई बार हमने ये सब काम किए है, लाभ के लिए कितनी मीठी मीठी बातें बोली, भाषा समिति। कभी आप व्यापारी को देखो और उसमें जो कपड़े का व्यापारी हो, किराने वाले तो रफ होते हैं, उन्हें तो पता है कि कोई चॉइस नहीं, वो तो जो वस्तु पड़ी लेकर। लेकिन जहाँ चॉइस करानी हो ना, ऐसे व्यापारियों की अलग मास्टरी होती है। अरे बहन जी ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ये तो अति सुंदर है, वो इतने वो होते मीठी मीठी बातें कर, जो आपको पसंद है वो आपका मन पढ़ लेते हैं और फिर उसी पे आपको एम्फेसाइज करते हैं। बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसमें आप एकदम
बढ़िया लग रहा सर उनके बोलने पर सेल होता है। है। हाँ सही उनके बात, बोलने के हिसाब से सेल होता है। सवाल ही नहीं। तो में है कि नहीं है, ख्याल में है ना। तो मीठी मीठी बातें कितनी बोलते हैं, तो ऐसी सब मीठी। बोलते हैं, हित प्रिय बोलता है ना वो, हाँ हित प्रिय और मित 3 बोलते हैं ना वो भी। मित तो नहीं बोलते, प्रिय ज्यादा बोलते हैं। एक बात को 10 बार बोलेंगे, मित कहाँ बोलेंगे। और हित को खबर ही नहीं है, लेकिन प्रिय है। लेकिन धन्य है उनकी प्रियता, और धन्य अपना प्रमाद कि मीठी मीठी बातों में हम ऐसे उलझ जाते हैं, एक के बजाय 2 साड़ी ले लेते, एक के बजाय 2 ड्रेस ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है। इसीलिए मीठा बोलना जरूरी नहीं है, सही बात को मिठास के साथ बोलना जरूरी, ये सब में लगाना है ना। तो सम्यक शब्द किससे जुड़ा है, अनुभूति से, बराबर पीछे से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए शायद यहाँ पर ये बात कही। आगे देखते हैं। हाँ, अब 6 नंबर का सूत्र है, जरा आप पर्यूषण भी आएंगे तब आपको काम में आएगा। उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य सोच संयम तपस्यागा, सत्यम सत्य से शॉर्ट संयम संयम तपस्यागा, तपस्यागा, किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्माः। किंचन्य ब्रह्मचर्याणि ब्रह्मचर्याणि धर्मः। धर्मः। पढ़ो। उत्तम क्षमा क्षमा मार्ग मार्दवार्जव, आर्जव, सत्य सत्य शौच शौच संयम संयम तपस्यागा, तपस्यागा, किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ब्रह्मचर्याणि धर्मः। धर्म। बहुत बढ़िया, ये तो लगभग सबको आता होगा, बराबर कि 10 प्रकार का धर्म है। कितने प्रकार का, 10 प्रकार का धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य। ये सब चीजें आपको कई बार सुनी है, कई बार चर्चा में भी आई है, उनको थोड़ा अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये 10 प्रकार का धर्म, उनमें सबसे पहले एक प्रश्न आ सकता है कि उत्तम शब्द क्यों लिया। उत्तम शब्द ये आ गया कि क्षमादि धर्म संवर के कारण होते हैं। क्या बोला, उत्तम शब्द क्यों बोला, ये जो 10 धर्म है ना, 10 धर्म, ये संवर के कारण, किसके कारण है, संवर के, और संवर के कारण होने से उनमें उत्तम शब्द जोड़ा है। ठीक है, किसके कारण होने से, संवर के कारण होने से ही उनमें उत्तम शब्द जोड़ा हुआ है। हमने अगर किसी कारण से क्षमा कर दी, बराबर, जैसे आपको याद हो कि जब अभिनंदन पाकिस्तान की बॉर्डर में गिरा था, बराबर, अभिनंदन का पाकिस्तान की बॉर्डर में गिरना और वेदांश का हमारे घर में गिरना दोनों एक ही दिन हुए थे, वो 26 फरवरी। समझ आया कि नहीं आया। तब जब उसकी रिहाई की बात आई थी, तब इमरान खान बार बार एक शब्द बोल रहा था, एज ए पीस जेस्टर, हम एक शांति के चिन्ह के रूप में इसको छोड़ रहे। तो क्या मजबूरी की शांति क्षमा भाव है क्या, उससे उसे संवर हुई होगी क्या, है मजबूरी की बात है। मजबूरी की बात है कि ऐसी उसके मन में था कि मुझे हो जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि उत्तम यानी संवर निर्जरा है, संवर निर्जरा है का कारण जो बने वो ही उत्तम है। ऐसे अगर आपने मजबूरी में क्षमा धारण कर ली, मजबूरी में मृदुता धारण कर ली, तो इसका नाम कोई क्षमा वमा नहीं। ठीक है ना। हाँ बोलो खुशी। सर तो एक अपेक्षा से वो सम्यक का सूचक भी होगा, क्योंकि सम्यक तो संवादी जरा अनुवृत्ति के साथ चले ही, जितनी भी चीजें हैं, सम्यक समिति, सम्यक गुप्ति, सम्यक धर्म, सम्यक अनुप्रेक्षा, सम्यक परिचय, सम्यक चारित्र, ये सम्यक शब्द सब जगह अनुवृत्ति में आए, बराबर। तो हम साथ साथ हैं, सम्यक हमेशा ये कहेगा कि हम तेरे साथ हैं। अगर मैं हूं तेरे साथ तो तू है, और जो अगर मैं नहीं तेरे साथ में तो तू भी नहीं। इतना था सम्यक शब्द,
इतनी बड़ी शिक्षा दे के जाए। ठीक है, देखो। हाँ, तो ये बात यहाँ पर आई। थोड़ा अपन समझते हैं इसको और गहराई से, 10 धर्मों को। वैसे आपने कई बार पर्यूषण वगैरह में व्याख्यान सुने होंगे, उसीलिए ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में करेंगे। चलो, हाँ, पढ़ो, इसको पढ़ो। धर्म का कथन किस लिए किया गया है? हाँ। समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले प्रवर्तमान के प्रमाद का परिहार करने के लिए अथवा सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए 10 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है। बराबर। क्यों किया गया है? तो 2 कारण। इस समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले प्रवर्तमान के प्रमाद का परिहार, कि जो समिति में प्रवर्तन कर रहा है, प्रवर्तमान, प्रवर्तन करने वाला, बराबर, उस प्रवर्तन करने वाले के अंदर में कोई प्रमाद विमाद ना पड़ा हो, इसके लिए उसको धर्म सिखा। क्योंकि धर्म के बिना, एक दिन प्रमाद के बिना कर लेगा, दूसरे दिन फिर से गुस्सा जाएगा। लेकिन क्षमा भाव अंदर में होगा तो हमेशा एक सा करता रहे। तो प्रवर्तमान को आगामी काल में भी प्रमाद ना हो, इसके लिए उसे धर्म सिखा दिया जाता है। और जो इस 10 धर्मों को समझता है, क्षमा मार्जव आदि 10 धर्मों को, उसको फिर जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती। सहजता के साथ में उसकी गुप्ती पलती, सहजता के साथ उसकी समिति पलती। अब सोचो तो जरा, जो क्षमा भाव वाला हो, जो मृदुता का धनी हो, जो सरलता का धनी हो, निर्लोभता का धनी हो, करुणा रखता हो, सत्य का पालन करता हो, बराबर, अकिंचन, वो क्यों पाप करेगा? सोचो तो जरा, ये पाप तो इनको भूल करके हो रहा है, पाप तो इनको भूल करके हो रहे हैं। और अगर आप इनको 10 धर्म अंदर में आपकी दृष्टि में है, तो पाप आपके अंदर में होते ही नहीं, खुद ब खुद। हम इसीलिए तो बार बार हर साल 10 लक्षण धर्म की आराधना करते, क्योंकि 10 धर्मों की खुराक जिसने ली, उसके जीवन में क्या कहते हैं कि ये करुणा का विटामिन कम नहीं पड़ता, वैराग्य का विटामिन की खोट नहीं होती, भक्ति और ज्ञान, ये सबके विटामिन उसको बराबर मिलते जाते। इसीलिए तो बार बार हर पंडित से 10 धर्म हम सुनते, भाई 10 मिनट सुने, आधे घंटे सुने। पर्यूषण में जाओ ना, तो सब लोगों की डिमांड होती है आधा आधा घंटा लेक्चर, आधा घंटा 10 धर्म सुनाओ, आधा घंटा, मतलब 10 धर्म छोड़ो नहीं। बात कहीं किस अंश में गलत भी नहीं है कि भाई 10 धर्मों में जितना सुना है और सुनो। कब तक सुनो? जब तक 10 धर्म आपके जीवन में उतर नहीं रहे तब तक सुनो, छोड़ो मत उनको। बराबर, समझे कि नहीं समझे? ख्याल में है ना? ये थोड़ा इसके लिए यहाँ पर ये बात कही। हाँ, बोलो। તમારો ક્વેશ્ચન આમાં પ્રમાદ ઉપર છે કે પ્રમાદ પરિણતિ હિંસા છે, તો એને 5 પાપોમાં ઓલા હિંસામાં ઇન્ક્લુડેડ જ હોય છે, અલગથી નથી. हाँ, એટલે આપણે અલગથી કેમ હિંસા, જૂઠ, ચોરી ને બધું એમાં છે, તો એ પ્રમાદ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એમાં કેમ અલગથી નથી? ओके ओके, તમારો પ્રશ્ન એ છે ને, જો ઓકે કે પ્રમાદ ને અલગથી કેમ? જો પ્રમાદ છે ને ગુપ્ત છે અને પાપ છે પ્રગટ છે. અંતર ખબર પડી? એક કારણ છે, એ બધા જ પાપોનું કારણ છે. અને ના કેવલ પ્રમાદમાં, પાપમાં તો મિથ્યાત્વને પણ નથી લીધું, કષાયોને પણ નથી લીધું, અવિરતિને પણ પાપમાં નથી લીધું. એટલે પાપ છે ને પ્રસિદ્ધ રૂઢ કથન છે, જે બધી જગ્યા એક્સેપ્ટેડ છે. જૈન પદ્ધતિ હોય, બરાબર, કે યોગ હિન્દુ પદ્ધતિ હોય કે બુદ્ધ પદ્ધતિ હોય, ત્રણેય જગ્યા હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ, પાપ, એને બધાને પાપ કીધું છે. પતંજલિ જે યોગ દિવસ મનાવ્યું, એ દિવસ આપણે ચર્ચા પણ કરી હતી અષ્ટાંગ યોગમાં. એમાં યમમાં, યમ જે પહેલા નંબરનું અંગ છે ને, યમ, એ યમમાં 5 પાપોનો ત્યાગ જ લીધો છે. તો પાપ કોઈ જૈન ધર્મની યુનિક પ્રોપર્ટી નથી. હા, એ વાત જરૂર છે કે જૈન ધર્મમાં પાપોમાં માઇક્રો લેવલ ઉપર એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે, પણ મેક્રો લેવલ ઉપર બધી જગ્યાએ પાપની વાત તો આવે જ છે. પોઈન્ટ ખબર પડી કે નહીં પડી? જૈન ધર્મ પાપોનો માઇક્રો એનાલાઇઝ કરે છે,
અને બાકી ધર્મોમાં પણ પાપની વાત આવે પણ એમનું એનાલાઇઝ સુપરફિશિયલ હોય છે, આટલું અંતર પડે પણ તે બધા લોકો પાપને એક્સેપ્ટ કરે છે. પણ પ્રમાદ છે, મિથ્યાત્વ છે, અવિરતિ છે, એ બધા જૈનોની યુનિક પ્રોપર્ટી છે. કોઈ જગ્યા પ્રમાદને પહેલા પ્રમાદ રૂપે બધા શુભાનું કારણ ગણે, પણ ચાર કશાય પણ પ્રમાદ છે, છોકરા છોકરી પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ પ્રમાદ છે, વિકથા કરવી પણ પ્રમાદ છે, પાંચ ઇન્દ્રિયો વિષયોનું સેવન કરવું પણ પ્રમાદ છે, ઊંધી માન્યતા રાખવી પણ પ્રમાદ છે. આ જૈન ધર્મની યુનિક પ્રોપર્ટી છે, એ બાકી જગ્યા નહીં મળે. અને ગજબ એ છે કે બાકી દર્શનો એ બાબતમાં વિચાર કરી રહ્યા છે કે નથી કરી રહ્યા, પણ જૈનાચાર્યોને બહુ ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કર્યો અને પછી તારણ કાઢ્યો કે અંદરમાં પ્રમાદ હોય છે તો બહારમાં પાપ, અને જેના અંદરમાં પ્રમાદ નથી એને બહારમાં પણ પાપ નથી. તો બહારમાં પાપનો ત્યાગ કરવું હોય તો અંદરમાં પ્રમાદનો ત્યાગ કરો, મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરો. એટલા માટે જૈન ધર્મમાં ભગવાન બનવાનો માર્ગ કમ્પ્લીટ છે અને બાકી જગ્યા कंप्लीट આવતો નથી. कारण कि बाहर बाहर से तो देख रहे लेकिन अंदर में तो कुछ पता ही नहीं चलता. ये लगभग वैसा ही है कि कांच होता है ना, कांच. अब कांच में कई बार प्रॉब्लम होती है ना, गंदगी छिपी होते हैं, सारे बड़े बड़े होते बारी वारणा के कांच होते हैं. अब दोनों साइड से क्लियर दिखता है, दाग लगा है उस तरफ और हम इस तरफ घिस 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 करते रहते हैं, फिर कहते निकल नहीं रहा. तो समझदार क्या करते हैं, वो टू साइड वाला लाते हैं, एक इस तरफ भी और दूसरा उस तरफ. एक तरफ से घुमाओगे तो दूसरी तरफ, अथवा वो नहीं हो तो पहले यूं हाथ लगा के देख लेते हैं निशान कहाँ है तो मेहनत कहाँ कर. तो जैनाचार्य समझदार, उनने समझ लिया कि पाप पाप से छूटेंगे नहीं, लेकिन प्रमाद छूटने पर पाप छूट जाए. कषाय और विषय ऐसे छूटेंगे नहीं, पर मिथ्या तो छूटने पर ये सब छूट जाए. इसीलिए जहां दाग था वहां छिपाया, छुड़ाया. इसीलिए हमारे यहाँ पे भगवान बनने का मार्ग जीवन, अन्य को भी भगवान बनने के लिए जैन परंपरा का अनुसरण करना पड़ेगा. जैन परंपरा यानी हमारी परंपरा नहीं, जैन परंपरा यानी जहां पर दोष को मूल से समझकर उसको मूल से सुधारा जाता है, वो जैन. हम बायस हो गए एज ए रिलीजन जैन धर्म को मोक्ष मार्ग का नहीं मानते, एज ए फैक्ट मानते. क्योंकि एज ए रिलीजन मान लोगे तो सब धर्म कहेंगे तुम्हारा धर्म धर्म होने के कारण मोक्ष का कारण है, तो हमारी रथ यात्रा कहाँ संसार का कारण है, हमारी रथ यात्रा भी मोक्ष का कारण. जय रण छोड़ माखन छोड़ कल होगा हमारे अहमदाबाद में. तुम्हारी अगर शोभा यात्रा मोक्ष का कारण है तो हमारी भी क्या कमी. इसीलिए रिलीजन के रूप में बात नहीं है, फैक्ट के रूप में बात है. ओके, तो आगे ना ख्याल में, तो ये जो पाप है वो अलग दृष्टिकोण से बनाए गए हैं और ये बाकी चीजें अलग दृष्टिकोण से बनाई गई है. सूक्ष्मता में देखा जाए तो सब एक दूसरे में मिलते हैं, लेकिन तो भी क्लासिफिकेशन के पीछे अलग अलग कारण, उनमें से एक कारण है. ठीक है, देखो तो समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले प्रवर्तमान के प्रमाद का परिहार करने के लिए, कि जो प्रवृत्ति कर रहा, प्रवर्तन कर रहा है उसके अंदर में कोई प्रमाद ना हो, इसके लिए धर्म शब्द बोला गया. फिर देखो सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करने के लिए 10 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है कि ढंग से आप धर्म में प्रवृत्ति करो, इसके लिए 10 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया. आगे की पढ़ो स्लाइड. धर्म की क्या परिभाषा है. Okay, slide. जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूपी उत्तम सुख में धरे. बराबर, बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी परिभाषा. कौन सी, कि जहां पर जो मतलब ये रत्नगण सावकाचार्य की परिभाषा है कि जो संसार दुख से निकालकर जीवों को मोक्ष रूपी उत्तम सुख में घर धारण कराए. यानी धर्म ऐसी अद्भुत चीज है
जिसके जीवन में आने पर इस डोर से धर्म एंटर होता है और उस डोर से संसार और दुख बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे कितनी तूफानी क्लास हो, जैसे ही टीचर आते हैं सब बच्चे डाये डमरे बन के बैठ जाते हैं। ऐसे ही धर्म जैसे ही आता है सारी चीजें अपने आप ठीक ठाक हो जाती। ये धर्म की इंपॉर्टेंस। तो जो जिसके आने पर संसार का दुख रहे नहीं और जो मोक्ष सुख में कंपलसरी जीव को एस्टेब्लिश कर दे, उसका नाम धर्म है। अब ये आपको धर्म समझ लेना चाहिए। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने धर्म को ना जाने क्या क्या समझ लिया। नौकरी में सेटल करा दे वो धर्म है, और तो और कुछ लोग कहेंगे छोकरी सेट करा दे वो धर्म है। बराबर ख्याल में? कोई कहेगा कि वो बेटे बेटे की शादी करा दे, कोई के लिए कुछ धर्म रोग दूर कर दे। तो किसी के लिए धर्म क्या है? बैंक है, किसी के लिए धर्म हॉस्पिटल है, किसी के लिए धर्म मैरिज ब्यूरो है, किसी के लिए धर्म डाइटिशियन न्यूट्रिशियन है, भगवान जाने क्या। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं हमारी दृष्टि में तो धर्म वो है जो आपको रिहेबिलिट करे। कहां पर? संसार के दुख से हटाकर मोक्ष सुख में स्थापित, वो धर्म। अब आप समझ रहे ना कि जो ये कर रहा है अथवा जो ये करने का उपदेश दे रहा है वो ही धर्म देकर। बाकी तो धर्म के नाम पे मरने मारने पर लोग उतारू। अभी नहीं हुआ कहीं पर भी, उदयपुर में हो गया, किसी ने मार दिया किसी को। हमारे इनके नाम पे बुरा किया, उनके नाम पे बुरा किया, इनकी ऐसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई ये धर्म नहीं है। मारने वाला कभी धर्म नहीं होता, मोक्ष में स्थापित करने वाला धर्म होता है। आगे पढ़ो। दस धर्मों के नाम ये सबको पता ही होंगे। जरा एक एक लाइन में पढ़ दो परिभाषा। उत्तम क्षमा, क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त भूत असह्य चलो इनको कल ही लेते हैं। 10 धर्मों की चर्चा अपन कल करते हैं, विशेष चर्चा अपन।